नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कवि रघुवीर सहाय जी का संक्षिप्त परिचय। रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। ये कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इनका देहावसान सन 1990 में दिल्ली में हुआ। तो आइए एक बार देख लेते हैं कैमरे में बंद अपाहिज की रूपरेखा। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उतारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने दूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कविता कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। तो इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है और कवि का मानना है कि जो मीडिया के लोग हैं, जो मीडिया वाले हैं, वे दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। तो यहाँ पर वे क्या कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम मतलब कौन? मीडिया कर्मी, मीडिया के लोग। वे अपने आप को समर्थ और शक्तिवान बता रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, और हम एक दुर्बल को लाएंगे, अर्थात हम एक कमज़ोर व्यक्ति को, और लेकिन यहाँ पर कमज़ोर व्यक्ति से मतलब है अपाहिज व्यक्ति को बुलाएंगे, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनको लाएंगे, उनको बुलाएंगे और उनको वे कमज़ोर मान रहे हैं और स्वयं को समर्थ मान रहे हैं, स्वयं को शक्तिवान कह रहे हैं, और जिसको बुलाएंगे उसको दुर्बल। अपने आप ही इन्होंने मान लिया कि ये तो कमज़ोर है, दुर्बल है, और उसे एक बंद कमरे में अर्थात एक स्टूडियो में बुलाएंगे और उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, और उससे तरह तरह के सवाल, उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। और प्रश्न किस तरह के होंगे वो? कि क्या आप अपाहिज हैं? यदि आप अपाहिज हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। इस तरह के बेतुके और ऊटपटांग सवाल वे उससे पूछेंगे। और कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि वे कैमरा पर्सन को, जो कैमरा
मैन है उसको बोलेंगे, उसको निर्देश देंगे कि इस व्यक्ति की जो भाव भंगिमा है उसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाओ ताकि लोगों को उसका दुख नजर आए। तो ये प्रश्न इतने बेतुके होते हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाता। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रश्न इतने उटपटांग होते हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वह चुप रहता है। इस बीच जो संचालक है या जो प्रश्न करता है वह कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इनको स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ ताकि जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, वे उनसे जुड़ जाएं, उनके कष्ट को वे महसूस करें। फिर वे उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आपको क्या कष्ट है, अपने दुख को जल्दी बताइए। वे उसे जल्दी बताने के लिए कहते हैं। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि ये प्रश्न उसका अपमान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वह उनका उत्तर नहीं दे पाता। ऐसा लगता है मानो ये प्रश्न उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, इसलिए वह चुप रहता है, बताता नहीं है। आगे है कि सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो इसमें भी कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का ही वर्णन किया है। कवि का कहना है कि जो मीडिया के लोग होते हैं वे दूसरे के दुख को अपने व्यापार का, अपने लोकप्रियता का साधन बना लेते हैं, माध्यम बना लेते हैं। तो इसी बात को वे आगे कहते हैं कि वे अपाहिज से, कौन, मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं और वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यह बात सोचकर बताइए। और यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है ब्रैकेट में, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए। तो यहाँ पर वे खुद उसको इशारा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं और वे इशारे करके उसे बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है, थोड़ा सोच कर और कोशिश करके बताइए। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह कुछ बोले, वह अपने दुख का वर्णन करे। यदि आप इस समय नहीं बताएंगे तो यह अवसर खो देंगे, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। तो वे उस पर दबाव डालते हैं और उसको बताते हैं कि थोड़ा सोच कर बताइए, कोशिश करिए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो यह सुनहरा अवसर आप खो देंगे। अपाहिज के पास ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया मौका है कि वह अपनी पीड़ा को सबके सामने रख सके। अगर वह अब नहीं बोला तो फिर वह मौका चला जाएगा, गंवा देगा वो ये मौका। तो हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे और इस तरह से मीडिया कर्मी जो है उसके दुख को कुरेदने की कोशिश करते हैं और इस तरह से वे उसको रुलाना चाहते हैं, उसके दुख को प्रकट करना चाहते हैं दर्शकों के सामने। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, कार्यक्रम को रोचक बनाना। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। मीडिया वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वे अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उससे तरह तरह के ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। और वे समाज पर भी यहाँ पर कटाक्ष करते हैं। वे कहते हैं कि इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं तो यहाँ पर एक तरह से समाज पर भी कटाक्ष है कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं, दर्शक भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। लेकिन यह प्रश्न दर्शक से नहीं पूछेंगे, यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछा जाएगा। आगे है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। तो इस तरह से कवि रघुवीर सहाय जी ने इस कविता के माध्यम से मीडिया कर्मियों की मानसिकता का परिचय दिया है कि किस तरह से वे एक कमजोर को बुलाकर, एक अपाहिज को बुलाकर उसका मानसिक शोषण करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। एक तरह से वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को पर्दे पर दिखाना चाहते हैं।
उसका दर्द बयान करने के लिए, क्योंकि वे उसे लगातार पूछ रहे हैं कि तुम्हारा दुख क्या है, तुम बताओ, जल्दी बताओ, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। तो अब वे क्या करेंगे कि हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। अब मीडिया वाले, जो दूरदर्शन वाले हैं, वे पर्दे पर उस अपाहिज व्यक्ति की आंख की बड़ी बड़ी तस्वीर जो है वो पर्दे पर दिखाएंगे, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी है, जो उस व्यक्ति के होंठों पर जो बेचैनी है, जो अपना दुख न बता पाने की जो कसमसाहट है, वह उसका भी बड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं। बड़ा बड़ा दिखाएंगे ताकि दर्शक जो है उससे सहानुभूति रखे और उनका कार्यक्रम जो है वो लोकप्रिय हो जाए। तो इस तरह से कवि यहाँ पर कहते हैं कि वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे, और वे उसके होंठों पर होने वाली बेचैनी को और उसकी तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे, दर्शकों को उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि दर्शकों के मन में उसके प्रति दया और सहानुभूति उपजे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, और वे चाहते हैं कि दर्शक उस तस्वीर को, उस आंखों की तस्वीर को और उसके होंठों की जो कसमसाहट है, उन सबको उसका दुख माने, उसकी पीड़ा माने। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाने हैं। अब वे दर्शक और व्यक्ति दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। जो साक्षात्कार लेने वाले हैं, जो संचालक हैं, वे दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं, धीरज रखने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाना है। वे दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। और तभी वे निर्देश देते हैं कैमरा पर्सन को कि कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द सही से बता नहीं पाता है, वह अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहा है, तो क्या करते हैं, वे कैमरा को बंद कर देते हैं कि चलो ये बात नहीं हुई, बात नहीं बनी, कोई बात नहीं, कैमरा बंद कर दो। और वे आगे क्या कहते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम का एक वो होता है, स्लॉट होता है, और स्लॉट में ही उनको थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा दिखाना होता है। तो पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही क्या करते हैं, अब मुस्कुराएंगे हम, और आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। तो जो संचालक है वह क्या कहेगा कि वे मुस्कुराते हुए घोषणा करेगा, क्या घोषणा करेगा कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे, और इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। थोड़ी सी कमी रह गई, किस चीज़ में थोड़ी सी कमी रह गई? दर्शकों को और उस व्यक्ति को, दोनों को एक साथ रुलाने का जो इनका उद्देश्य था वह सफल नहीं हो पाया, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए वे दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। तो यह थी कविता कैमरे में बंद अपाहिज। लेकिन इसका एक बार काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इस पूरी कविता में कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, तो वो हम देख लेते हैं कि इस कविता में दूरदर्शन वालों के माध्यम से कवि ने मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता व अमानवीय कार्यशैली का चित्रण किया है। सहज एवं भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, और समस्त कविता में मुक्त छंद है, नाटकीय शैली है सभी जगह। कोष्ठकों के प्रयोग से भावों को स्पष्टता मिली है। कई जगह आपने देखा होगा इसमें ब्रैकेट का प्रयोग किया हुआ है, ब्रैकेट्स हैं, तो इससे जो भाव हैं उनको स्पष्टता मिली है। कई जगह इसमें अनुप्रास अलंकार आया है। दुख देता आपका अपाहिजपन, इसमें दुख देता में द वर्ण की आवृत्ति, आपका अपाहिजपन में अ वर्ण की आवृत्ति। सोचिए, बताइए, ए वर्ण की आवृत्ति, आपको अपाहिज, यहाँ पर भी अ वर्ण की आवृत्ति। पर्दे पर प वर्ण की आवृत्ति, और बहुत बड़ी में ब वर्ण की आवृत्ति। आप और इसमें अ वर्ण की आवृत्ति। तो इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है इन पंक्तियों में। और बड़ा बड़ा इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कई जगह आपने देखा होगा कि प्रश्न चिन्ह आए हुए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न अलंकार है। तो प्रश्न अलंकार के प्रयोग से काव्यांश की प्रभावशीलता बढ़ गई है। और प्रश्नात्मक शैली है, क्योंकि वो लगातार उससे प्रश्न पूछते हैं, आप कैसे हैं, आपको कैसा लगता है, आपका दुख कैसा है, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न शैली से कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता को भी यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो यह था काव्य सौंदर्य। आशा है आपको ये कविता और ये काव्य सौंदर्य समझ आ गया होगा। धन्यवाद।